हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो कोई भी सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए सिंगुलर वर्ड में या तो हमें एस ऐड करना होता है, या फिर ई एस ऐड करना होता है, या फिर आई ई एस ऐड करना होता है। तो टोटल 8 रूल्स हमें पढ़ने हैं, बहुत ही इजी हैं। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि इतना सारा कैसे करेंगे, बट बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। डेली यूज के ही वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, काफी सारे वर्ड्स होते हैं, तो वो ही उनसे ही प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग में हम। उसके बाद फिर थोड़े कुछ और वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंगुलर नाउन बेसिकली, जैसे हमने नाउन पढ़े हुए हैं कि नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। तो कोई भी एक चीज होगी आपकी, कोई चाहे एक पर्सन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो सिर्फ वन, अगर सिर्फ एक की बात करेंगे हम, तो वो आपका सिंगुलर नाउन होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक फ्लाई है ये, तो ये क्या है आपका सिंगुलर नाउन। और अगर प्लूरल नाउन की बात करेंगे, तो एक से ज्यादा जब भी कोई चीज होगी, तो वो हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा, प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आएगा। चाहे वो ऑब्जेक्ट 2 हो सकते हैं, चाहे 10 हो सकते हैं, चाहे 20 हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब आपके प्लूरल नाउन की कैटेगरी में ही आएंगे। बट मोर देन वन वो चीज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 फ्लाइज हैं, तो ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है। यहाँ पे क्या है, आपकी सिर्फ एक कार है, तो ये आपका सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे 4 कार्स हैं, तो 4 कार्स हमारा क्या हो गया, प्लूरल नाउन, क्योंकि ये मोर देन वन है। अब अपने रूल्स पे आते हैं। फर्स्ट रूल क्या है हमारा, फॉर मोस्ट नाउन्स जस्ट ऐड एस। मोस्टली जो नाउन वो होते हैं, उनमें अगर हम एस ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे कार, कार में अगर हमने एस ऐड कर दिया, तो हमारा प्लूरल नाउन बन गया। कार यानी एक कार है, और कार्स यानी एक से ज्यादा कार की हम बात कर रहे हैं। प्लेट, प्लेट्स। डॉग, डॉग्स। नेक्स्ट हमारा सेकंड रूल है, इफ अ नाउन एंड्स इन एस, जेड, एक्स, एस एच और सी एच। अगर हमारा कोई भी नाउन का वर्ड इन चारों, 5 इनसे एंड होता है, तो हम उसमें एंड में क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। जैसे बॉस, तो हमारा एस से एंड हो रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा प्लूरल नाउन, बॉसेस। यानी इसमें हमें क्या करना है, ई एस ऐड करना है। बॉक्स, बॉक्सेस। विश, विशेस। बंच, बंचेस। ठीक है ना। तो ये सारे यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं। इन लेटर से अगर कोई भी वर्ड आपका एंड होगा, तो वहां पर आपको क्या याद रखना है कि एंड में हमें ई एस ऐड करना है, तो वो हमारा सिंगुलर नाउन जो है प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। रूल 3, इफ अ नाउन एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं हमारे, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे 5 वॉल्स होते हैं हमारे, तो टोटल अल्फाबेट में से अगर हम वॉल्स को हटा देते हैं, तो हमारे जितने भी लेटर्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। इफ अ नाउन एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई, देन चेंज वाई टू आई। वाई हमारा किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, और लास्ट में हमें ई एस ऐड करना है। जैसे बैरी, बेरीज, तो यहाँ पे वाई का हमने क्या बना दिया, आई, और लास्ट में हमने क्या ऐड कर दिया, ई एस। स्काई, स्काईज। रूल 4, इफ अ नाउन एंड्स इन अ वॉल followed by y, add s to make them plural। जैसे कि टॉय, तो आपका नाउन किससे एंड हो रहा है, y से एंड हो रहा है, और किसको फॉलो कर रहा है, एक वॉल को फॉलो कर रहा है। टॉयज, डेज, एसेज। ठीक है। तो इसमें हमें सिंपल क्या करना है, एस ऐड करना है। If a noun ends in a consonant followed by o,
ES to make them plural. हीरो, अब इसमें क्या है आपका O है लास्ट में, ठीक है, और किसको फॉलो, R, R क्या है आपका यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम ऐड करेंगे ES, हीरोज, टोमेटोज, volcanoes. Rule 6, for nouns ending in F and FE, तो हम अगर हमारा कोई भी नाउन F लेटर से या फिर FE से एंड हो रहा है तो उनकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, V, और किससे एंड करेंगे उसको, ES से. शेल्फ, शेल्फ, हाफ, हाफ, नाइफ, नाइफ्स. तो बच्चे कई बार क्या है स्टोरी पढ़ते हैं, जैसे रीडिंग कराई जाती है, तो वहां पर ये वर्ड्स बहुत जनरली यूज होते हैं. तो जैसे कोई स्टोरी है तो आप बच्चों से इस तरह से बोल सकते हैं कि इसमें से, इस स्टोरी में से आप सिंगुलर नाउन एक साइड में लिख के दिखाओ मुझे और प्लूरल नाउन एक साइड में लिख के दिखाइए. या जैसे हम बच्चों को वर्ब भी पढ़ाते हैं तो कि वर्ब लिख के दिखाइए. तो इस तरह से क्या है बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है और वो फाइंड करता है, तो वो थोड़ा सा ब्रेन बूस्ट होता है उनका कि हाँ कि मैंने फाइंड कर लिया, मुझे पता लग गया कि ये सारे वर्ड्स इस स्टोरी में प्लूरल नाउन के हैं और ये सारे वर्ड्स इस स्टोरी में सिंगुलर नाउन के हैं. तो इस तरह से एक एक्टिविटी होती है और बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत इजीली बच्चे सिंगुलर और प्लूरल नाउन का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं. और जैसे जैसे रीडिंग करते हैं तो ये भी पता लगता है कि कहाँ पर खाली एस लगा हुआ था, कहाँ पर ES लगा हुआ था, क्योंकि स्पेलिंग पे वो ध्यान देते हैं. तो मैं सजेस्ट करूंगी ये एक्टिविटी आप बच्चों के साथ जरूर कराइए, बहुत हेल्पफुल रहती है. रूल 7, some nouns change a few letters or complete spelling. तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं कि अगर हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या स्पेलिंग होगी उसकी. जैसे कि मैन, यानी एक आदमी है तो हम लिखेंगे मैन, MAN. और अगर एक से ज्यादा आदमी की बात करेंगे तो हम उसकी स्पेलिंग लिखते हैं MEN. तो ये भी हम बच्चों को बता सकते हैं. कोई भी बच्चे स्टोरी पढ़ते हैं या कोई सेंटेंस दिया जाता है बच्चों को कि इसमें से फाइंड करिए कि सिंगुलर नाउन है इसमें या फिर प्लूरल नाउन है, तो स्पेलिंग देख के ही बताना है खाली कि ये सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है. अगर MAN लिखा है तो वो आपका सिंगुलर नाउन है और MEN लिखा है तो वो आपका प्लूरल नाउन है. वुमेन, इसमें भी MAN की जगह MEN हो जाएगा. अगर एक लेडी की बात हो रही है, एक औरत की बात हो रही है तो वुमेन की स्पेलिंग होगी WOMAN. और अगर एक से ज्यादा लेडीज की बात हो रही है तो वहां पर क्या होगा, WOMEN. चाइल्ड, तो चाइल्ड का प्लूरल होता है हमारा चिल्ड्रन. कई बार मैंने नोटिस किया है बच्चे क्या करते हैं चिल्ड्रन के आगे भी S लगा देते हैं, वो आपका रॉन्ग होता है. चिल्ड्रन खुद एक प्लूरल वर्ड है, चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता है. चाइल्ड सिंगुलर नाउन है और चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है. पर्सन, एक पर्सन की बात हो रही है, एक की बात होगी तो पर्सन, और अगर एक से ज्यादा की बात होगी तो वहां पे पीपल यूज करते हैं. पीपल्स कोई वर्ड नहीं होता है, कई बार पर्सन्स, पीपल्स इस तरह से लिख देते हैं बच्चे, तो वो रॉन्ग होता है, ये ध्यान रखना है आपको. रूल 8, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, उनको चेंज नहीं करना होता. जैसे कि डियर, डियर दोनों साइड ही डियर लिखना है. शीप, शीप, फिश, फिश, सीरीज, सीरीज. तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि ये सिंगुलर और प्लूरल में भी सेम ही रहते हैं. Some nouns have no singular forms. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं है, जैसे कि वो हमेशा प्लूरल्स में ही होते हैं. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज बनाई हुई है पैंट की, तो इसको पैंट नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैंट्स, क्योंकि इसमें दो पैर होते हैं तो इसलिए इसको हमेशा पैंट्स ही बोला जाता है. बट कुछ लोग इसको पैंट बोलते हैं, वो आपका रॉन्ग है. जैसे कि आपने देखा होगा कि हम हमेशा जीन्स बोलते हैं, कभी भी जीन नहीं बोलते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें भी 2 लेग्स होते हैं जीन्स में भी. ठीक है, तो इस तरह की कोई भी चीज होगी जिसमें 2 पैर होंगे तो वो आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा उसको बोला जाएगा. सीजर, सीजर में भी आपने देखा होगा 2 पार्ट्स होते हैं. ट्राउजर्स, पैंट्स, ग्लासेस में आप देखेंगे कभी भी एक
ग्लास नहीं होता, 2 ग्लास होते हैं, तो इसलिए इसको हमेशा हम ग्लासेस बोलते हैं। Some nouns are used with modifiers. If that is the case, change the noun, not the modifiers. जैसे daughter in law, तो daughter एक वर्ड है, इसको मॉडिफाई करके daughter in law बनाया गया है, तो in law आपका सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? सिर्फ daughter में। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे? प्लूरल के लिए daughters। इसी तरह से ब्रदर इन लॉ में इन लॉ सेम रहेगा और ब्रदर की जगह हो जाएगा ब्रदर्स। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।